A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम लेके आते हैं इतिहास के कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद दिस सेशन के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, क्योंकि इनको सॉल्व करने से भी आपको एग्जाम्स में बहुत लाभ मिलेगा और एक बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जरूर इन सभी के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और इनके आंसर्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप अवश्य शेयर कीजिएगा। तो आइए इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं आज की दिनांक अर्थात 23 फरवरी 23 फरवरी के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट हमारा संबंधित है 1897 के साथ, व्हेन फेमस इंडियन ऑन्टोमोलॉजिस्ट हेम सिंह पृथ्वी वाज बोर्न, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय एंटोमोलॉजिस्ट हेम सिंह पृथ्वी का आज ही के दिन वर्ष 1897 में जन्म हुआ था। हेम सिंह पृथ्वी का जन्म सियालकोट में हुआ था, जो कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित था। वर्ष 1924 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करी और इसके पश्चात उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्य किया एट द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कैलकाटा। He then joined the Indian Agricultural Research Institute and became the Imperial Entomologist, succeeding T.B. Fletcher in 1934. In 1938, the Entomological Society of India was created, which is headquartered in New Delhi. इस अवधि के दौरान पृथ्वी का काम था मुख्य रूप से आर्थिक महत्व के कीड़ों का अध्ययन करना। वह भारत सरकार के संयंत्र सुरक्षा सलाहकार थे और टिड्डियों के अटैक से चेतावनी प्रणाली स्थापित करने में बेहद सहायक रहे। वर्ष 1963 में ही पब्लिश्ड अ टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी और अ नंबर ऑफ जेनेरा ऑफ हेमिप्टेरन्स हैव बीन नेम्ड इन हिज ऑनर, इंक्लूडिंग प्रुथियाना, प्रुथियोरोसियस एंड प्रुथियस। लेकिन हेमिप्टेरा आखिर क्या होते हैं? हेमिप्टेरा, जिनको ट्रू बग्स भी कहा जाता है, इट मींस अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स जिनकी बेहद लार्ज वैरायटी है विद अराउंड 75,000 स्पीशीज फाउंड वर्ल्ड वाइड। इनफैक्ट आमतौर पे जिसे हम बेड बग कहते हैं वो भी हेमिप्टेरा जेनेरा के अंतर्गत ही आता है। और हेम सिंह पृथ्वी के जाने माने स्टूडेंट एम.एस. मनी ने एक फ्लाई जिनस का नाम भी इनके ऑनर में रखा था एंड इट वाज नेम्ड एज प्रुथिडिप्लोसिस। अब अगर यहां बात करें एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, जिसके संदर्भ में हमने अभी बात की थी दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1938, तो आप याद रखिए that it came up as a registered society under the Societies Registration Act 1957, and it is one of the largest professional societies in India, serving entomologists and researchers in related disciplines. The main objective of this society is to encourage and to promote the dissemination of entomological knowledge. और अब अगर चर्चा करें इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, क्योंकि इसके बारे में भी हमने यहाँ बातचीत की है, तो आप याद रखिए कि इसको कॉमनली पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी बुलाया जाता है। ये भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन है। इसकी स्थापना फिर कब हुई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी वर्ष 1905 में, और इसको पूसा इसलिए कहते थे क्योंकि पहले ये बिहार में पूसा में स्थित था, परंतु वर्ष 1936 में इसको बिहार से रिलोकेट करके दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया एंड द रिलोकेशन वाज डन इन 1936। और क्योंकि यहां हमने चर्चा करी थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी, तो ये भी जानना आवश्यक है दोस्तों कि इट वाज फाउंड इन 1916 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और अगर जल्दी से ये भी एक प्रश्न कभी आ जाए कि कहाँ है फिर इसके मुख्यालय स्थित, तो आप याद रखिएगा दैट द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता। और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा हमारे सामने है यहाँ, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1954 व्हेन चिल्ड्रन रिसीव्ड देयर फर्स्ट पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड बाय डॉक्टर जोनास साल्क इन पेंसिल्वेनिया। अर्थात बच्चों को पोलियो वैक्सीन पहली बार दिया गया
इन पेंसिल्वेनिया एक ऐसा वैक्सीन जिसको विकसित किया गया था डॉक्टर जोनास साल्क के द्वारा। 23 फरवरी 1954 को पेंसिल्वेनिया के बच्चों को एक समूह में डॉक्टर जोनास साल्क द्वारा विकसित किए गए नए पोलियो वैक्सीन से पहली बार इम्यूनाइज किया गया। पोलियो, जिसको कि हम पोलियो माइलिटिस के नाम से भी जानते हैं, ये एक इस प्रकार की डिसेबलिंग और लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है which is caused by the polio virus. It is highly infectious disease and it affects usually children under 5 years of age. इसके 3 तरह के इंडिविजुअल और इम्यूनोलॉजिकली डिस्टिंक्ट वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, जिनको कि हम पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के नाम से जानते हैं। यह बीमारी क्योरेबल नहीं है, परंतु वैक्सीन्स के द्वारा प्रिवेंटेबल जरूर है। इसीलिए इसके लिए 2 प्रकार की वैक्सीन्स विकसित हैं आज। एक है ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी और दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी, जो इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। और ये आईपीवी अर्थात इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ही पहली बार विकसित करी गई थी डॉक्टर जोनास साल्क के द्वारा। जोनास साल्क के विषय में अगर चर्चा करें तो ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे और चिकित्सा शोधकर्ता थे, जिन्होंने पहले सफल पोलियो वैक्सीन में से एक विकसित किया। और वर्ल्ड पोलियो डे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रोटरी इंटरनेशनल ऑन 24 अक्टूबर टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ जोनास साल्क। अगर बात ओरल पोलियो वैक्सीन की परंतु आए सामने, तो ये आप याद रखिए कि इसको बनाया गया था पॉलिश अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर डॉक्टर एल्बर्ट ब्रूस साबिन के द्वारा। And both these vaccines have indeed played a crucial role in being able to eradicate the disease almost completely. अब अगर बात भारत के संदर्भ में करी जाए तो आप याद रखिए दोस्तों कि इंडिया में शुरुआत की गई थी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की इन द ईयर 1995 आफ्टर अ रेजोल्यूशन फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ पोलियो इरेडिकेशन वाज अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 1988. In 2014, India was officially declared as polio-free along with the rest of the Southeast Asia region by World Health Organization. तो अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट कौन सा है। एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1962 व्हेन इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च और इनकोस्पार was established by the Indian government, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति या इनकोस्पार सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यूएसएसआर द्वारा अपना उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च करने के बाद, जो कि पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह भी था, लोगों को उपग्रहों की क्षमता का एहसास होना शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू then put space research under the ambit of the Department of Atomic Energy अर्थात DAE in 1961. The DAE was founded and then headed by veteran nuclear scientist Homi J. Bhabha. Bhabha created the Indian National Committee for Space Research or INSCOPAR in February 1962 with another brilliant scientist Vikram Sarabhai as its chairman. विक्रम साराभाई ने इंकोस्पार के तहत अंतरिक्ष अनुसंधान का आयोजन किया। इंकोस्पार का मुख्य जनादेश भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को तैयार करना था। अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित डीएई की जिम्मेदारियां तब समिति द्वारा उठाई गईं। INCOSPAR was a part of the Tata Institute of Fundamental Research अर्थात TIFR, which was led by another eminent physicist from India, M.G.K. Menon. एक और यंग साइंटिस्ट was a part of the rocket engineer team as well, और ये कोई और नहीं बल्कि जाने माने फ्यूचर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम थे। The committee took the decision to establish the Thumba Equatorial Rocket Launching Station TERLS at Thumba near Thiruvananthapuram at India's southern tip. TERLS is a spaceport used to launch rockets. Thumba को ग्रह के चुंबकीय भूमध्य रेखा से निकटता के कारण स्थान के रूप में चुना गया। वास्तव में यह कम ऊंचाई, आयोनोस्फेरिक और ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त जगह है। एक अन्य कारण भी था जिसकी वजह से थुम्बा बिकेम अ फेवरेबल लोकेशन, और यह था कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से इसका बेहद दूर होना। In 1969, the Indian Space Research Organization was created out of the INCOSPAR itself. In 1972, it came under the newly created Department of Space.
ये तो हम सभी जानते हैं कि इसरो की अगर बात करी जाए तो इसके मुख्यालय बैंगलोर अर्थात कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में स्थित है। और ये भी हम जानते हैं कि किस प्रकार से इसरो हैड बिल्ट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इन 1975 एंड नेम्ड इट आर्यभट्ट। दिस वाज लॉन्च्ड बाय द यूएसएसआर। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट जो कि संबंधित है 1969 के साथ कि हिंदी नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट वृंदावन लाल वर्मा हैड पास्ड अवे। अर्थात हिंदी उपन्यासकार और नाटककार वृंदावन लाल वर्मा का आज ही के दिन वर्ष 1969 में निधन हुआ था। वृंदावन लाल वर्मा उत्तर प्रदेश के झांसी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और नाटककार थे। His writings were heavily dominated by mythological and historical narratives. He wrote short stories also which have been published in 7 volumes. इनकी autobiography अपनी कहानी has also been uploaded and it's pretty famous. उनकी कुछ हिस्टोरिकल नॉवेल्स बेहद प्रसिद्ध हैं जैसे कि झांसी की रानी इन 1946 और मृगनयनी इन 1950। ये सैकड़ों इंटरप्रिटेशंस, प्लेज, टीवी शोज और मूवीज को इंस्पायर करने के लिए जानी जाती हैं। अपने योगदानों के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया था और सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी प्रदान किया गया था। The president released a postal stamp in Dr. Verma's honor on 9th January 1997. और अब इसके साथ चल के देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे साथ हैं यहाँ। तो पहला सवाल है व्हेन वाज द एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात ESI established, यानी कि एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ESI की स्थापना कब करी गई थी। आपके सामने ऑप्शंस के रूप में कुछ वर्षों के नाम दिए हैं, आप ध्यान से इनको देखिए और हमें बताइए कि क्या है इसका सही उत्तर। A 1937, B 1938, C 1939 या D 1940। अगला सवाल है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिचुएटेड, अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इज इट ए नई दिल्ली और इज इट बी लखनऊ, इज इट सी कोलकाता या फिर इसका उत्तर है डी हैदराबाद। द थर्ड क्वेश्चन इज हु हैड डेवलप्ड द इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसे कि IPV बुलाया जाता है ड्यूरिंग द 1950s, यानी कि किसने 1950s के दौरान निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन यानी कि IPV विकसित करी थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं ए जोनास साल्क, बी अल्बर्ट साबिन, सी डेरल साल्क या फिर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च और इंकोस्पार स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति या इंकोस्पार सरकार द्वारा कब स्थापित करी गई थी। ऑप्शंस है ए 1961 में, बी 1962 में, सी 1964 में या डी 1963 में। और अगला सवाल है विच वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो, अर्थात इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। वॉज इट ए IRNSS-1B और वॉज इट बी आर्यभट्ट, ये था सी कल्पना 1 या फिर डी एस्ट्रोसैट। और इसी के साथ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज ऑटोबायोग्राफी इज कॉमनली नोन एज अपनी कहानी, अर्थात किसकी आत्मकथा को अपनी कहानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है ए सियाराम शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी वृंदावन लाल वर्मा या फिर डी MF हुसैन। अब इन सभी दिलचस्प फैक्ट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कीजिएगा और हमारे सभी क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए। इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। विद दिस, थैंक यू so much all of you for being a part of today's session with us.